सियासी खबरों में एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के बयान से खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। आखिर राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया क्यों? संघ प्रमुख ने ऐसा क्या कहा कि राहुल गांधी को इतना गुस्सा आ गया? इन बयानों का देश की सियासत के लिए मतलब क्या है, समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देश प्रेमी कौन, देशद्रोही कौन, मुल्क किसका है, देश के संसाधनों पर किसका हक पहला है, क्या है असली आजादी? 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुए मुल्क में इन सवालों पर नैरेटिव की जंग खत्म नहीं हो रही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे इस नैरेटिव पर नए सिरे से बहस छिड़ चुकी है। क्या कहा है मोहन भागवत ने, सबसे पहले सुनते हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। इस बयान के जरिए मोहन भागवत उस विचार की बात कर रहे हैं जो 2014 तक चले वैचारिक परंपरा को नहीं मानता, सेकुलरिज्म के नाम पर 70 साल तक चली सियासत के खिलाफ है। उस विचार के केंद्र में हिंदुत्व है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण का विरोध है। इसमें दो राय नहीं है कि इस विचार को पीएम मोदी की अगुवाई में 2014 से नई ऊंचाई मिली है और 2024 में जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सालों से चला आ रहा आंदोलन सफल हुआ। संघ प्रमुख और उनके जैसे मानने वाले लाखों इसे असली आजादी मानते हैं। क्या इसे असली आजादी कहना सही है, ये अलग सवाल है, लेकिन राहुल गांधी इसे देशद्रोह मानते हैं। Yesterday, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. राहुल गांधी उस नैरेटिव की अगुवाई कर रहे हैं जिसका वैचारिक वर्चस्व सालों तक देश पर कायम रहा है। कांग्रेस उस विचार की नुमाइंदगी का दावा करती है जिसकी बुनियाद वैचारिक स्वतंत्रता पर टिकी है, यानी आपके विचार से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आपको बोलने का पूरा हक है। ऐसे में राहुल देशद्रोह के केस की क्यों बात कर रहे हैं? अहम बात यह भी कि इस मुद्दे पर उन्हें पार्टी के आला नेताओं का समर्थन मिल रहा है। कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया, तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। वैचारिक सहमति और असहमति के बीच एक बड़ा सवाल इंडियन स्टेट यानी भारत का भी है। क्या किसी पार्टी, किसी संगठन या विचार के खिलाफ लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग है? इस मुद्दे पर राहुल गांधी के बयानों से विवादों का बवंडर खड़ा हो चुका है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल के बयान पर बीजेपी ने करारा वार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि कांग्रेस का घिनौना सच किसी से छिपा नहीं है। अब उनके अपने नेता ने ही इसका पर्दाफाश कर दिया है।
मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि उन्होंने वो बात साफ साफ कही जो देश जानना चाहता है, कि वो भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके तंत्र का शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ गहरा संबंध है, जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। उनके बार बार के एक्शन ने इस विश्वास को मजबूत भी किया है। उन्होंने जो भी कुछ किया या कहा है, वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने वाला है। साफ है कि नैरेटिव पर सियासी संग्राम थम नहीं रहा। अगर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण असली आजादी नहीं है, तो क्या मोहन भागवत पर देशद्रोह का आरोप लगाना सही है? देश की सियासत में ये ऐसी बहस है जो लगता नहीं कि कभी खत्म होने वाली है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।